नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करें कक्षा 10 की मैथ। स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाने की, यानी बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं आता हो, यानी थोड़ी बहुत मैथ आती हो। कक्षा 9 या 8 में तो पढ़ी होगी, ऐसा तो है ही नहीं कक्षा 9 में पढ़ा ना होगा, कक्षा 10 में डायरेक्ट मैथ आ गई हो। तो कक्षा में कुछ भी तो पढ़ा होगा। अगर थोड़ी भी मैथ पढ़ी है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके कक्षा 10 में अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड में। बस मेहनत करते रहना, हमारे साथ में बने रहना है। जब हर एक वीडियो देखना है, हर एक क्वेश्चन देखना है, मैं किस तरीके समझा रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, सब बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा और उनको ध्यान से समझना है। वीडियो को कंप्लीटली यानी पूरे तरीके से सभी देखना है। ये नहीं कि एक वीडियो देखा, एक चैप्टर का पहला वीडियो देख लिया, फिर देखा ही नहीं, फिर एग्जाम आ गया तब देखा, तब स्कोर नहीं बन पाएगा। तैयारी हमेशा पहले से की जाती है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कक्षा 10 में मैथ की टेंशन नहीं होगी। जब तक मैं हूँ, हमारे साथ बने रहेंगे। बिल्कुल भी मैथ की आपको कोई चिंता नहीं करनी होगी, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। जब तक मैं हूं बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। तो पहला चैप्टर तो दिया गया, वास्तविक संख्याएं दिया गया है। तो वास्तविक संख्या में सम विषम संख्या, प्राकृत संख्या सब कुछ आता है। लेकिन तुम्हारे जो चैप्टर में है तो सिर्फ भाज्य संख्या, भाज्य संख्या दिया गया है और गुणनखंड वृक्ष दिया गया है। लासा मासा पहले में दिया गया है कि किस तरीके से लासा निकालना है, इसको m का मान, इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए। तो सबसे ज्यादा पहले तुम्हारे जो भाज्य संख्या दी गई है, ये भी आपने सीखा होगा, लेकिन फिर से बता रहा हूं। तो भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका जो एक तथा स्वयं संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट जाए। ये तो हो गई देसी भाषा। देसी परिभाषा हो गई कि वह संख्या जो एक तथा स्वयं संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट जाए, वो हमारी भाज्य संख्या होती है। ये हमारी देसी परिभाषा है। अगर किताबी ज्ञान लेना चाहते हैं तो किताबी ज्ञान सुनिए। यदि कोई संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं गुणनखंड हो, इसके अलावा अन्य और भी गुणनखंड हो, तो हमारी क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। बस उसकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो गई है, तो मुझको आपको समझाने के लिए, आपको याद कराने के लिए मैं भाज्य संख्या इसलिए बता रहा हूं कि वह संख्या जिसका एक तथा स्वयं संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट जाए, वो हमारी क्या होती है? भाज्य संख्या होती। लिख कर देखते हैं। वह संख्या जो एक तथा स्वयं संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट जाए, यानी स्वयं से भी कटे, एक से भी कटे, लेकिन अन्य संख्याओं से भी कट जाए। जैसे एग्जाम्पल हमने 36 ले लिया, जैसे हमने 36 ले लिया तो 36 को हमने ले, 36 देखो एक से भी कट रहा है, हमारा स्वयं 36 से भी कट रहा है, एक से भी कट रहा है, 36 से भी कट रहा है, फिर 2 से भी कट रहा हमारा, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, स्वयं से कट रहा है। तो देखो ये एक से भी कट रही, स्वयं से संख्या से कट रही, लेकिन अन्य संख्याओं से भी कट रही है। तो ये हमारी क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। इसी का जस्ट उल्टा अभाज्य संख्या होता है। तो देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? वह संख्या जो एक तथा स्वयं संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से ना कटे। इसे सुने ध्यान से। वह संख्या जो एक तथा स्वयं संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से ना कटे, वो क्या होती है? हमारी अभाज्य संख्या होती है। देखते हैं। वह संख्या जो एक तथा स्वयं संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से
ना कटे, यानी एक से भी कटे स्वयं से कट जाए लेकिन अन्य संख्याओं से ना कटे। जैसे हमने 13 ले लिया, ये 13 ले लिया, अब 13 में क्या था, एक से भी कटेगी, ये 13 से कटेगी, और क्या अन्य संख्याओं से किससे कटेगी, नहीं कट रहे। हमने 17 ले लिया, तो 17 एक से भी कट रहा है और स्वयं संख्या 17 से कट रहा है, अन्य संख्याओं से कट रहा है, नहीं कट रहा है। और हमारी अभाज्य संख्याएं भी होती हैं, हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं देखते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी अभाज्य अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है हमारी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 86। यानी लगभग में आपको 50 तक अभाज्य संख्या बिल्कुल याद ही होनी चाहिए। आपको कक्षा 10 तक 47 से 50 तक अगर अभाज्य संख्या याद है सफिशियंट है, यानी आपके क्वेश्चन कोई नहीं फंसेंगे। अगर 50 तक आपको अभाज्य संख्या याद है तो कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 32, 33, 37, 38, 43, 47, ये हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो उम्मीद है अभाज्य संख्या समझ में आया होगा। इसके आगे चलते हैं हम, आगे दिया गया तुम्हारा गुणनखंड वृक्ष। तो गुणनखंड वृक्ष क्या होता है देखते हैं। गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष का मतलब होता है उसके फैक्टर करना, उनके गुणनखंड करना। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल हमने कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने 12 ले लिया, इस 12 के हमें गुणनखंड वृक्ष करने हैं। तो गुणनखंड वृक्ष करने के लिए इसमें एक तो हमारी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, दूसरी हमारी भाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे अगर इसको हम इस तरीके से तोड़ें कि एक संख्या हमारी भाज्य होनी चाहिए। अब संख्या देखो 12 किससे किससे कटेगी, हमारी 2 से कटेगी, 3 से कट जाएगी, 6 से कटेगी, 4 से कटेगी। लेकिन हमें क्या एक तरफ क्या लाना है, भाज्य संख्या लाना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। इधर हमने 2 ले लिया तो इधर कितना हो जाएगा हमारा 6। 6 कैसा है, इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों की गुणा करने पे इतना आना चाहिए, यानी 2 से इसको भाग किया जाता है। 1 गुणनखंड 2 है तो इसको भाग के 2 छंग 12 आ गया। अब देखो एक हमारी अभाज्य संख्या आ गई इधर। अब ये तो अभी टूट सकती है, इसको भी ग्रहण करते हैं, यानी इसके ऐसे फैक्टर करना है कि हमारे अभाज्य संख्या ही हो जाए। तो देखो एक दूसरा हो गया हमारा, एक 3 होगा, 2 3 6, और देखो दोनों अभाज्य संख्या आएगी। तो यही हमारा है वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष। तो उम्मीद है समझ में आया। अगला क्वेश्चन है बड़ा, हम देखते हैं। हमने इससे बड़ा ले लिया 100 ले लिया, हमने इसको 100 ले लिया, तो 100 हमारा किससे कर रहा है, 2 से भी कर रहा है। सबसे पहले यहाँ तो स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी, 2 है। अगर इसके हम करेंगे 2, अगर हमने यहाँ पे 2 ले लिया, 2 हमारी आ गई, तो यहाँ पे कितना आ चाहिए भाई, इसे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, कितना आएगा हमारा 50। अब इसके तो होंगे नहीं, अब 50 के होंगे। अब 50 में फिर से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 2 है। अगर 2 से कट रहा है तो 2 लिखेंगे, अगर 2 से नहीं कट रहा है तो नहीं लिखेंगे। 2 से हमारा 50 कट रहा है तो दूसरी हमारी अभाज्य संख्या ये हो गई। फिर कितना होगा, 2 से इसको भाग करेंगे, कितना आएगा हमारा 25 हो गया। अब ये यहाँ पे इसको तोड़ेंगे। अब 25 में देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, लेकिन 2 25 से कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। 2 से 25, फिर 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। फिर कौन सी आएगी हमारी 5 से 25 कर रहा है क्या, कट रहा है बिल्कुल। तो इसका एक गुणनखंड कितना हो गया हमारा 5, और दूसरा भी कितना हो जाएगा हमारा 5। तो इसकी हमारे क्या हो गई, गुणनखंड वृक्ष हो गए। आपके में जो सवाल दिए गए हैं, लॉन्ग सवाल दिए गए, कुछ भी दिए गए, सेम इस तरीके से रहेगा। हमने आपको छोटे एग्जाम्पल लेके समझाया कि जिससे आप छोटे से अगर सीखेंगे तो आगे कितना भी बड़ा सवाल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आगे आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं घर पे प्रैक्टिस जरूर करना। बाकी हमने एक गुणनखंड समझा दिया है, तो इसके आगे देखते हैं। और इसके आगे हमारे साथ एग्जाम्पल दिए हुए, चैप्टर स्टार्ट होगा, तो हम
क्या है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ यानी मासा और एलसीएम यानी लासा निकालना ज्ञात करना है। आपने छोटी कक्षाओं में लासा और मासा सीखा होगा, इसकी दो विधियां होती है, यानी गुणनखंड विधि होती है और भाग विधि होती है। तो एलसीएफ और एलसीएम दोनों किसकी विधि से निकालना है, गुणनखंड विधि से निकालना है। देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, 6 और ये दिया गया है, 6 और 20 दिया गया है, सबसे पहले तो गुणनखंड करते हैं। अगर 6 के करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 3 8 6 और 3 1 कम 3, तो कितना आएगा। हमेशा ये देखो, एक जो होता है संख्या के हमेशा गुणा में होता है, तो सभी के साथ में होता है, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 ये जो है इधर लिखे जाते हैं। वैसे जब हम 20 के करेंगे, 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा, 2 से 2 पंचे 10 और फिर 5 से काटेंगे। इसका जब 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ये तो हमने इससे गुणनखंड कर लिए हैं। अब उसने पहले क्या पूछा है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है जब भी गुणनखंड करते हैं, चाहे 2 संख्या दी हो, 3, कितनी भी संख्या दी गई हो, जो सभी संख्याओं में कॉमन हो, यानी उभयनिष्ठ हो। 2 संख्या दी गई, दोनों में जो मिल रहा हो, इसमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है हमारा, ये दूसरा का जोड़ा बन रहा है और किसी का जोड़ा बन नहीं रहा, इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 गुणे 2 बराबर कितना आ गया, 2। इसका जो 2 एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। इसी तरह से इसका एलसीएम देखेंगे। एलसीएम मतलब होता है जो दोनों में कॉमन मिले, 2 संख्या 3 संख्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी हों उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर इसमें 2 संख्याएं दी गई, इसमें जो कॉमन मिल रहा है, जिसके जोड़े बन रहे हैं वो लिखेंगे, जिसके जोड़े नहीं बन रहे हैं वो भी लिखा जाता है। लासा में यही कंडीशन होती है और ज्यादा कठिन नहीं होता। देखें, एक इसमें जोड़ा बन गया, दूसरा 2 का बना और किसी का बना नहीं है, तो 1 2 ये वाला, वो 3 और ये 5, सभी की आपस में गुणा करेंगे तो 1 दूना 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, तो इसका जो एलसीएम कितना आया हमारा, 60 आया। तो उम्मीद दोस्तों ये लासा और मासा समझ, अगर आपको लासा और मासा समझने में कोई दिक्कत है तो आज कमेंट जरूर करें, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बिल्कुल बेसिक से, जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाया जाता है, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा कि लासा कैसे निकाला, मासा कैसे निकाला जाता है, गुणनखंड विधि, भाग विधि सब सिखाऊंगा। अगर आपको अच्छे यही समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है कि लासा मासा कैसे निकाला जाता है तो कमेंट जरूर करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये हमारा एग्जाम्पल 2 था। इसके आगे एग्जाम्पल नंबर है 3, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अभी हमने पिछला सिखा चुके हैं, सेम उसी तरीके से है। 6 का करेंगे फैक्टर और 72 के करेंगे और 120 का करेंगे, तो 6 का कितना था, 1 गुणे 2 गुणे 3, अगर 72 के करेंगे हम 36 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे और फिर 1 से, तो कितना आएगा, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इस तरीके से 120 का करेंगे, 2 से काटा 60 बार जाएगा, 2 से काटा फिर 30 बार जाएगा, फिर 2 से काटा 15 बार, फिर 3 से 5 बार, फिर 5, इतना 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 ये हो गया। अब सबसे पहले क्या एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना, हमने कहा था जो सभी में मिले, देखो एक में ये मिल रहा है, दूसरा हमारा ये मिल रहा है और 3 मिल रहा है। इसका एचसीएफ कितना, 1 गुणे 2 गुणे 3 बराबर कितना, 1 दूना 2, 2 तिया 6, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 6 आंसर आ गया। ये तो हमारा एचसीएफ निकला। अब क्या पूछ रहा है, एलसीएम। एलसीएम हमने कहा था जो जोड़े बन जाए वो, जो जोड़े नहीं बनते वो भी लिखते हैं। तो एक जोड़ा हमारा ये बन गया, दूसरा ये बन गया हमारा, तीसरा हमारा ये बना था। अब देखो एक जोड़ा, इसमें भी ये वाला जोड़ा बन गया, जोड़ा मतलब एक से अधिक जोड़ा बन जाए, ये बन गया हमारा, दूसरा एक हमारा ये बन गया जोड़ा और ये बन गया हमारा। तो इसकी गुणा करेंगे, 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 24, 24 पंचे 120, तो इसका जो एलसीएम आ गया कितना, 120 आ गया। तो उम्मीद दोस्तों समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
तो अगला एग्जाम्पल है 3 संख्या 6, 72 और 120 का भाज्य में घनत्व द्वारा HCF और HCF एलसीएम निकालना है। अभी हमने पिछला सिखा चुके हैं, सेम उसी तरीके से है। 6 का करेंगे फैक्टर और 72 के करेंगे और 120 का करेंगे। तो 6 का कितना था 1 गुणे 2 गुणे 3, अगर 72 के करेंगे हम 36 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे और फिर 1 से। तो कितना आ गया 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इस तरीके से 120 का करेंगे, 2 से काटा 60 बार जाएगा, 2 से काटा फिर 30 बार जाएगा, फिर 2 से काटा 15 बार, फिर 3 से 5 बार, फिर 5। इतना 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 ये हो गया। अब सबसे पहले क्या HCF निकालना है। HCF निकालना हमने कहा था जो सभी में मिले। देखो एक में ये मिल रहा है, दूसरा हमारा ये मिल रहा है और 3 मिल रहा है। इसका HCF कितना 1 गुणे 2 गुणे 3 बराबर कितना 1 दूना 2 2 तिया 6। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 6 आंसर आ गया। ये तो हमारा HCF निकला। अब क्या पूछ रहा है LCM। LCM हमने कहा था जो जोड़े बन जाए वो, जो जोड़े नहीं बनते वो भी लिखते हैं। तो एक जोड़ा हमारा ये बन गया, दूसरा ये बन गया हमारा, तीसरा हमारा ये बना था। अब देखो एक जोड़ा, इसमें भी ये वाला जोड़ा बन गया। जोड़ा मतलब एक से अधिक जोड़ा बन जाए, ये बन गया हमारा। दूसरा एक हमारा ये बन गया जोड़ा और ये बन गया हमारा। तो इसी गुणा करेंगे 1 दूना 2 2 तिया 6 6 दूनी 12 5 दूनी 24 24 पंचे 120। तो इसका LCM आ गया कितना 120 आ गया। तो उम्मीद दोस्तों समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक संयुक्त यानी भाज्य संख्या क्यों है। यानी हमें प्रूफ करके दिखाना, सिद्ध करके दिखाना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो इसको हल करते हैं। पहले इसको हल करते हैं, यहाँ से हम संख्या निकालेंगे। संख्या हमारी कौन सी दी गई, यानी 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस का 7। इसको हल करेंगे तो 3 15 15 7 105 105 प्लस 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 112। ये हमारी संख्या आ गई है, 112 संख्या आ गई है। अब इसको प्रूफ करना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। सबसे पहले 112 जो दिया गया इसके फैक्टर करके देखेंगे। तो 112 के अगर हमने फैक्टर करके देखे, 2 से काटा 2 पंचे 10 2 छंग 12, फिर 2 से काटा 2 दूनी 4 2 8 16, फिर 2 से काटा 2 एकम 4 8, फिर 2 से 2 सती 14 और फिर 7 से, यानी कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की घात 4 गुणे 7, ये हो गया हमारा। अच्छा अभी हमने एक बताया था कि भाज्य अभाज्य की परिभाषा बताई थी। हमने कहा था जो अगर भाज्य संख्या होगा तो एक तथा अन्य स्वयं से के अलावा अतिरिक्त संख्याओं से भी कट जाएगी। तो यहाँ देखो 112 जो है, 112 1 से भी कट रही है और 112 से भी कट रही है, और फिर देखो 2 से भी कट रही है, और फिर किससे कट रही है हमारी 7 से भी कट रही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 112 के अन्य गुणनखंड भी हैं, अन्य गुणनखंड भी हैं, इसलिए 112 एक भाज्य संख्या है। इसे हमें सिद्ध करना था कि भाज्य संख्या क्यों है, इसलिए इस भाज्य संख्या 112 के अन्य गुणनखंड भी हैं। ये हमने गुणनखंड इसके देख लिए हैं। तो उम्मीद दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा। आज यहीं तक रखते हैं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें कि वीडियो कैसा लगा है। और मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, और फिर से कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिए। आपको कक्षा 10 में मैथ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लोड बिल्कुल भी नहीं लेना, जब तक मैं हूँ लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो उम्मीद दोस्तों मस्त रहिए, मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।